સ્વાગત છે Z પ્લસ ન્યૂઝમાં। દરેક ખબર પર રહેશે અમારી નજર। દર વખતે અમે આપની મુલાકાત એવા વ્યક્તિ વિશેષથી કરવાતા હોઈએ છીએ કે જે વ્યક્તિ વિશેષે પોતાના જીવનમાં કંઈક અચીવ કર્યું હોય। અત્યારે હાલ આપણે આપની મુલાકાત એવા વ્યક્તિથી કરાવીશ જે સંત મહાત્મા તો છે જ, પરંતુ સાથે સાથે તે આજના યુવાનની જેમ સોશિયલ મીડિયામાં પણ એક્ટિવ છે। જે પ્રમાણે આપણે લોકડાઉનમાં જોયું હશે, એક એવા વ્યક્તિ હતા કે જે ચાલતા ચાલતા પણ વિડીયો બનાવતા હતા અને તેમના ઘણા બધા ફેન ફોલોઈંગ પણ હતું। હવે આપ સવાલ પૂછ્યો કે પ્રીતિ એ વ્યક્તિ કોણ છે? મહારાજ, કે જેઓ અત્યારે હાલ લાઈવ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। સુરેશ સાગરજી મહારાજ, આપનું સ્વાગત છે। जी जी, आशीर्वाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुरेश सागर जी महाराज, कि मैं पूछना चाहूंगी कि जीवन के मूल्यों का महत्व क्या होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी 21वीं सदी चल रही है, भाग दौड़ वाली पूरी लाइफ हो चुकी है। क्या महत्व होता है जिंदगी का, क्या मूल्य होता है? हम लगभग 10 मिनट से इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं, आप और हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक अपनी आवाज पहुंचे, और आप भी प्रयास कर रहे हो कि लोगों तक संदेश पहुंचे, लेकिन फिर भी थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है। जिंदगी यही है जी, जिंदगी यही है। हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे। हम ये चाहते हैं कि क्लियरिटी भी हो, बढ़िया आवाज भी आए बहुत सही ढंग से, लोगों तक हमारी आवाज पहुंचे, लोगों तक हमारा संदेश पहुंचे। और अगर वो संदेश नहीं पहुंचता है तो हम मायूस हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। जीवन यही है, हम संतुष्ट नहीं होना चाहते जीवन में कभी। लॉकडाउन का समय चल रहा है, अभी भी लॉकडाउन है, पता नहीं है कब तक होगा, रहेगा नहीं रहेगा। जीवन का मूल्य क्या है? जीवन का कोई मूल्य ही नहीं होता। देखा जाए तो जीवन का कोई मूल्य नहीं है, जीवन अमूल्य भी है। अगर हम जानने का प्रयास करेंगे जीवन का महत्वपूर्ण घटक क्या है, तो हमें जवाब हम स्वयं ही दे पाएंगे। अगर कोई आपके सर पर बंदूक रख दे और पूछेगे आपको जिंदगी प्यारी है या नहीं आपको, आप उस समय क्या करोगे? एक कनपट्टी पर, एक मिनट, मैं लाइव हूं और 10-15 मिनट के बाद चर्चा करते। तुम लोग निकलो, वहां पर रुको, 10-15 मिनट रुको, माफ करना। कुछ लोग थे, तो बस यही है। जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन किस तरह से जीते हैं हम, वो महत्वपूर्ण है। कुत्ता भी जिंदगी जीता है, सुअर भी जिंदगी जीता है, शेर भी जिंदगी जीता है, मनुष्य भी जीवन जीता है, आतंकी भी जीवन जीता है, धर्मात्मा भी जीवन जीता है, देशभक्त भी जीवन जीता है। जीवन सारे एक प्रकार से जी रहे। जीवन की शैली महत्वपूर्ण है, जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन की शैली महत्वपूर्ण है। इस संसार में 7.5 लाख बलिदानियों ने, इस 150 वर्षों के अंग्रेजों के शासन काल में 7.5 लाख देशभक्तों ने प्राण दे दिया, बलिदान दे दिया। उनका जीवन महत्वपूर्ण था, उनकी जीवन शैली को आज हम स्वीकारते हैं और उसी प्रकार अपने जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं। आवाज मेरी क्लियर आ रही है आपको? क्योंकि यहाँ नेट की बड़ी समस्या हो रही है, आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो बीच में फिर मन मूड खराब हो जाता है। हाँ, मन थोड़ा, तो यही है आपके प्रश्न का सरल और सिंपल यही जवाब है। हम तय करते हैं हमारा जीवन किस मूल्य पर हम लेकर के जाते हैं। वर्तमान की स्थिति देखते हैं हम, राजकीय स्थिति। एक सन्यासी हूं मैं। कई लोग मुझे पूछते हैं, जैसे आज आपके एक साथी ने मुझे सवाल किया कि महाराज जी हम आपको चाहते जरूर है, लेकिन जो फेसबुक पर आपका बायोस है आपको भी पता होगा, वो थोड़ा उन्होंने उस पर आपत्ति दर्शाई। और जिस प्रकार से मैं बोलता हूं, मैं किसी का भय नहीं खाता, किसी का भी भय नहीं खाता। मैं ईश्वर से भी क्यों डरूं? ईश्वर से वो डरेगा जिसके हृदय में कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का थोड़ा सा पाप है। मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? पापियों के कारण। अगर पाप ना होता संसार में तो मंदिर का क्या पता होता, और अगर आग ना होती संसार में तो समुद्र का क्या पता होता। समुद्र में भी आग है, बस खोजने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, मेरी जीवन शैली मेरी अपनी में एक सन्यासी हूं। एक सन्यासी को शस्त्र उठाना पड़ता है, एक सन्यासी को आपको जगाने के लिए, आवाज देने के लिए, जगाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो देश की स्थिति विषम है, और जब स्थिति विषम होती है तब अपने जीवन की चिंता न कर, आप लोगों के जीवन की चिंता करने के लिए इस युद्ध में कूदना पड़ता है हमें। देश की स्थिति इसी प्रकार से, मैं अपनी विचारधारा अलग है, मेरी जीवन शैली अलग है, हर व्यक्ति की जीवन शैली अलग है। अगर हम देश के लिए जीते हैं तो देशभक्त कहलाते हैं, और फिर उन व्यक्तियों का आदर्श दूसरा व्यक्ति लेता है, हम उसकी जीवन शैली को अपनाते हैं। हम अपनी जीवन शैली भूल जाते हैं। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आपका आदर्श कौन है जीवन में? मेरा आदर्श कोई नहीं, मैं स्वयं का ही आदर्श हूं।
मैं किसी की छवि क्यों बनना चाहूंगा। हम इतिहास से सीखते हैं, वर्तमान में जीते हैं और भविष्य बनाने की योजना करते हैं। अब लॉकडाउन है, लॉकडाउन में बहुत सारे लोग परेशान हैं, पीड़ित है। तो हर व्यक्ति यहाँ संसार में सारे दुखी है जी। माने तो दुखी है, नहीं माने तो सुखी है। यहाँ साधु भी प्रसन्न है तो अप्रसन्न भी है, या प्रधानमंत्री जी भी सुखी है तो दुखी भी है। उनकी भी कई समस्याएं होगी। हम लोग समझते हैं कि यार संसार में सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, वो भी प्रसन्न होगा, कहीं ना कहीं वो भी अप्रसन्न होंगे। लेकिन जो तख्त पर बैठता है, जो मुकुट धारण करके बैठता है, जो ऊंचे पद पर बैठता है, निस्संदेह समझ लीजिए कि उसकी भी यातनाएं, उसकी भी एक पीड़ा होती है, उसकी भी जीवन की एक शैली होती है, लेकिन कुछ उजागर होती है, कुछ उजागर नहीं होती। अगर आपको मेरे ये शब्द समाधान कारक उत्तर आपको लग रहा होगा तो आप अगला सवाल पूछिए, अगली बात पूछिए, मैं जवाब दूंगा, अगर आप संतुष्ट हुए हो तो। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन लोगों ने ये बताया कि आप सन्यासी हो, लेकिन आप सोशल मीडिया यूज करते हो, और सोशल मीडिया यूज करने के साथ साथ जो आपकी सोशल मीडिया में कई सारी चीजें लिखी गई है, उससे उनको आपत्ति है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण से भी आपत्ति है लोगों को, यहाँ माता सीता जैसी पवित्र नारी के प्रति भी आपत्ति थी लोगों को, उसकी अग्नि परीक्षा 2-2 बार करवा दी गई। समझ में आई बात। लोगों को आपत्ति होने से मैं अपनी जीवन शैली क्यों बदलूंगा। अगर शेर से आपत्ति है तुम्हें, और शेर को अगर कहोगे कि तू दहाड़ मारना बंद कर दे, तो शेर दहाड़ मारना बंद नहीं करेगा और सुअर विष्ठा खाना बंद नहीं करेगा। मेरी अपनी जीवन शैली जिसमें साहस नहीं है, जिसमें कल्पकता नहीं है, जिसमें साहस नहीं है, दम नहीं है, देश के प्रति समीचीन विश्वास, आस्था, प्रेम नहीं है, वही व्यक्ति कटाक्ष करेगा कि सन्यासी होकर के अपनी भाषा शैली को क्यों परिवर्तित नहीं करना चाहते। लोग सुनना नहीं चाहते। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में 30,000 लोगों को जीवित जला दिया, जो इतिहास छिपाता है, इतिहास नहीं छिपाया। एक सन्यासी को, जो भगवा वस्त्रधारी है, एक सन्यासी को ही राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। सन्यासी ही अगर राजनीति में प्रवेश करता है, अपने शब्दों को समझ करके लोगों को आपके पास मैसेज आए लोगों के, आपके पास ही नहीं। बहुत सारे लोग मेरे से असंतुष्ट बहुत सारे हैं, और मैं चाहता हूं मेरे से संतुष्ट मत होइएगा, मेरे से संतुष्ट ना होइएगा, मेरे से असंतुष्ट ही रहेगा तभी तो तुम सचेत रहोगे। मेरे से कोई असंतुष्ट है मतलब उसे चोट गहरी लगी है। मैं प्रेम से प्रेम देने वाला, मैं अमृत परोसने वाला सन्यासी नहीं बनना चाहता। मैं जहर हलाहल परोस करके महादेव की श्रेणी में आकर के आप लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं भी आश्रम बनाकर अपना जीवन आराम से गुजार सकता हूं, लेकिन सन्यासी हूं मैं। मेरे शब्द शैली पर मत जाइए, शब्दों की पीछे की भावनाओं को समझिए। आपकी माँ, हमारी माँ, चाहे संसार की कोई भी माँ हो, जब बच्चा छोटा होता है, दूध नहीं पीता, भोजन नहीं करता, तो उसको चपाट मारती है, तो क्या वो माँ डायन हो गई? नहीं होगी। उसको समझाने का वो एक प्रसंग है। मेरी समझाने की शैली अलग है। दूसरी बात, मैं युवाओं का सन्यासी हूं, मैं बुड्ढों का साधु नहीं हूं। इसका मतलब ये नहीं कि बूढ़े मेरे खिलाफ है। मेरे कई साथी हैं, हर उम्र के, हर तबके के हैं। मैं मुसलमानों का भी गुरु हूं, कई मुसलमान मेरे शिष्य है। ना मैं मोहम्मद का विरोधी हूं, ना मैं बुद्ध का विरोधी हूं, ना मैं महावीर का अनुयायी हूं। मैं हिंदुस्तान का अनुयायी हूं। इस मिट्टी में जन्मा हूं, इस मिट्टी से वफादारी करना धर्म है मेरा। अगर मेरा राष्ट्र सुरक्षित नहीं रहेगा तो धर्म भी सुरक्षित नहीं रहेगा। जो लोग आपके पास या कटाक्ष करेगा, एक सन्यासी पर कटाक्ष करने का अधिकार किसी को भी नहीं होता। जब सन्यासी पर तुम कटाक्ष कर रहे हो, अर्थात तुम सन्यासी से ऊंचे ज्ञान में, ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए। अर्थात सन्यासी से अगर तुम ऊंचे हो तो तुम्हारा गृहस्थी जीवन में कार्य क्या है? निकलो, गृहस्थी जीवन त्याग कर दो, मेरे समकक्ष बैठो, मेरे सिंहासन में मेरे सामने बैठने की हैसियत रखो, उसके बाद सवाल करो। हम राजा के पास में दास सवाल करने के अधिकार नहीं रखता। मेरी शैली ऐसी ही है। और मैंने कहा अगर सचेत करना है, जागृत करना है, तो मैं वो बाबा, वो सन्यासी बनकर के आपको जागृत नहीं कर सकता। देश विभिन्न धाराओं में बह रहा है। आज 3-3 साधुओं की हत्या हो गई पालघर में। समाज मौन, बोलने को राजी नहीं। अगर वो साधु शस्त्र चलाना जानते तो मारे नहीं जाते। अगर वो साधु शस्त्र चलाना जानते तो मारे नहीं जाते। सूर्य सागर के खिलाफ आवाज उठा करके देखो, परिणाम तत्काल हाजिर हो, तत्काल दिए जाएंगे। आप एक मीडिया वाले हो, आपके लाइव पर मैं बोल रहा हूं। सूर्य सागर के सामने आकर के जवाब देने की ताकत रखो, तुम्हें जवाब उसी समय दिया जाएगा। वक्त का इंतजार नहीं करने दूंगा। पता नहीं कल मैं जीवित रहूं, आप जीवित रहो, नहीं, मुझे उसी समय उसी बातों को लेकर के आपके साथ आपका समाधान करना होगा। संतुष्ट होता है व्यक्ति मुझसे या नहीं, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है ही नहीं। मैं केवल और केवल हिंदुस्तान के इस भूमि से प्रेम करता हूं। अगर मेरा देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो मेरे मंदिर की घंटी में बजा नहीं सकता। मैं हर बार लोगों को एक मैसेज देता हूं, साथियों को, देशवासियों को एक संदेश देता हूं। 51 शक्तिपीठ है हिंदुओं में, 51 है या 52 है,
मैं उतना नहीं जानता, लेकिन 51-52 शक्तिपीठ है। एक शक्तिपीठ सामने है, पावागढ़। एक शक्तिपीठ है जो पाकिस्तान में है, हिंगलाज माता का मंदिर है। क्या आप वहां जाकर आरती कर सकते हो, घंटी बजा सकते हो? सर कलम कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां हिंदुत्व का कोई औचित्य नहीं, कोई मोल नहीं, कोई कीमत नहीं। वहां हिंदुस्तान के धर्म का 33 कोट देवताओं को कोई मान्यता नहीं। अल्लाह, उनका पैगंबर साहब, उनके अतिरिक्त तो किसी को मानने को राजी नहीं है। जब वहां पर तुम्हारे शक्तिपीठ होने के बावजूद भी आप कुछ क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, धर्म नहीं कर सकते, मंदिर में आरती नहीं कर सकते, अर्थ ही नहीं बचा। आज मेरा देश सार्वभौमिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन अगर आने वाला भविष्य जो आज हम वर्तमान को देखते हैं बिगड़ रहा है वर्तमान, और वर्तमान बिगड़ता है तो भविष्य अंधेरे में चला जाता है। अगर वर्तमान बिगड़कर भविष्य को अंधेरे में लेकर के जाता है, और हम अगर जीवित उस समय नहीं रहेंगे, और उस समय जो पीढ़ी आने वाली होगी, जैसे हम कहते हैं कि 7.5 लाख बलिदानियों ने प्राण दे दिया मेरे हिंदुस्तान के लिए, आज हमने उनको देखा नहीं, लेकिन उनकी गौरव गाथा गाते हैं हम। हमारे आने वाली पीढ़ी हमें गाली न दे, हमें यह न कहे कि साधु थे, सन्यासी थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। बहुत सारे लोग सवाल करेंगे, इसलिए सवाल करेंगे क्योंकि वो मेरे समकक्ष नहीं आ सकते। टांग उस अभी पेड़ है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ है, यहाँ बहुत सारे पेड़ है, किसी को पत्थर नहीं मारते, लेकिन जब यहाँ जामुन आ जाते हैं, जब इस पेड़ों पर आम आते हैं, तब बच्चे आते हैं और पत्थर मारते हैं, तभी मारेंगे। अब तो कोई नहीं मारेगा, पागल भी नहीं मारेगा, उसे पता कुछ नहीं मिलने वाला। अगर सूर्य सागर पर कटाक्ष किया जाता है तो कुछ तो होगा। मेरे बायोस में मैंने लिखा है, अब वे क्या है मैं भी याद नहीं मुझे, लेकिन वही एक सवाल आता है जो टिट फॉर टैट, जिस प्रकार से तुम पाना चाहते हो वही मिलेगा तुम्हें, और वही जीवन शैली अपनानी होगी तुम्हें। अगर तुम नहीं अपनाओगे तो मार दिए जाओगे। आतंकवादी तुम्हारे सामने आएगा और तुम आतंकवादी को बोलेगे, अरे भाई अहिंसा परमो धर्म, गोली मार देगा वो आतंकवादी तुम्हें। धर्म हिंसा तथैवच समझना होगा तुम्हें, तब तुम भी बचोगे, तुम्हारा राष्ट्र भी बचेगा, तुम्हारा परिवार भी बचेगा। तो क्या ये शिक्षा देना ये नैतिकवाद नहीं है, या अनैतिकवाद है? अगर ये शिक्षा देना अपराध है तो ये अपराध ये आचार्य सूर्यसागर मृत्यु के अंतिम क्षण तक करता रहेगा। मेरी जीवन शैली यही। जी बिल्कुल, इंसान अभी परेशान क्यों है? सूर्यशेखर जी महाराज, आप लोगों को ध्यान देते हैं, आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, सब लोग अपनी परेशानी लेके आते हैं। आपने क्या आकलन किया है कि क्या ऐसी चीज है जो हमेशा जो लोग हैं उनके दिमाग में टिक टिक करती है, लोगों को परेशान करती है, जिसके कारण वो स्ट्रेस में आ जाते हैं या फिर सुसाइड कमिट तक कर लेते हैं? नैतिक शिक्षा की कमी। बचपन से जब एक छोटा सा पेड़ है, उस पेड़ को जब तुम बचपन से ही मोड़ना प्रारंभ कर दोगे, पेड़ जब बड़ा हो जाएगा, विराट हो जाएगा, तो वो पेड़ अपने आप मुड़ जाएगा। अगर आप उसको मोड़ने का प्रयास करोगे बड़ा होने के बाद, तो वो मुड़ेगा नहीं। बचपन में ही शिक्षा दी जाती है। आतंकवादी लोग बोलते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, या आचार्य सूर्यसागर कहता है आतंकवाद का धर्म इस्लाम होता है। हम बताते हैं, आपके मीडिया के माध्यम से बताएंगे, सबको सब दुनिया जानती है। उसे बताने का, उससे छिपाने का और डरने का क्या क्या औचित्य है? मैं एक बात बता, मदरसाओं में आप जब पहुंचते, मैं भी जाकर के आया हूं। जब मैं बचपन में, जब मैं छोटा था, तब मैं मदरसाओं में मैं भी जाकर के आया हूं, और मैंने अपने आंखों से देखा है। मेरे कई साथी मुसलमान रह चुके हैं, मैं मदरसाओं में जाकर आया हूं, मैंने भी अपने आंखों से शिक्षा देखी है। मेरे को मदरसाओं पर या इस्लाम पर टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं, कोई कारण नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों को टारगेट करना चाहूंगा। हमारी नैतिक शिक्षा, हमारे धर्मगुरु सबसे महत्वपूर्ण, अगर कोई जिम्मेदार है मेरे देश को पतन की ओर ले जाने वाला, और आज का समाज जो आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है, आज का जो युवा है वो जल्दी निराश हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी हम सन्यासी लेते हैं। हमारी जिम्मेदारी है ये, हम उसके अपराधी है, क्योंकि हम उन्हें उचित शिक्षा नहीं दे पा रहे। हम उनको उस श्रेणी में ला करके खड़ा कर नहीं पा रहे जिसके वे हकदार है। जैसे मेरे भगवान महावीर स्वामी हो या मेरे भगवान आदिनाथ हो, हमारा धर्म क्षत्रियों का धर्म है। हमारे तीर्थंकरों ने क्षात्र धर्म का पालन किया। अब मेरा जो धर्म है, अधिकतर मेरे विरोधी आपको मेरे ही कुछ समाज के लोग मिलेंगे, मेरे ही। मुसलमान की ताकत नहीं मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए, हिंदू की ताकत नहीं मेरे खिलाफ खड़ा हो जाए, मेरे ही समाज के कुछ लोग हैं जो मेरा विरोध करते। विरोध होना चाहिए, अगर विरोध नहीं हो तो चैनल कैसे चलेगा आपका? विरोध नहीं हो तो सूर्यसागर को कौन जानेगा? विरोध ही जितना प्रचार करता है, उतना सकारात्मक सवाल करने वाला व्यक्ति या सकारात्मक रूप से देखने वाला व्यक्ति प्रचार नहीं करता। नरेंद्र मोदी साहब को पीएम बनाने के लिए निमित्त कौन बना? सोशल मीडिया बना, हम बने, आप बने। तो जब तक लोग नकारात्मक बात नहीं करेंगे, तब तक व्यक्ति उन्नति भी नहीं करता, प्रगति भी नहीं करता। शायद मैं दिख रहा हूं लेकिन आप नजर नहीं आ रहे,
क्या लाइव चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर किसी की कमेंट दिखता नहीं है इसमें स्ट्रीम में। जी बिल्कुल लाइव दिख चल रहा है रहा ना? हाँ, तो आपका है। जी सवाल बिल्कुल का लाइव जवाब चल रहा अभी है। पूरा, जी हाँ, पूरा जवाब नहीं दे पाया। अब मैं पूरा जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि जिम्मेदारी किसकी है, युवा आत्महत्या क्यों जी करता है? स्वाभाविक है, हर व्यक्ति कुछ पाना चाहता है। लाइफ बहुत छोटी हो गई और वो बोलते हैं कंपटीशन, हर जगह पर कंपटीशन हो गया। साधुओं में कंपटीशन हो गया, सन्यासियों में जब कंपटीशन आता है तो समझ लेना कि धर्म और देश अब बर्बाद होने वाला है, देश समाप्त हो जाएगा। एक सन्यासी जब आवाज उसकी आवाज से समाज जागृत होता है तो दूसरे सन्यासी को यह समझ में नहीं आता है, वो सोचता है कि यार इसको कैसे टारगेट किया जाए। यही हो रहा है आजकल दुनिया में। तो हर व्यक्ति ये सोचता है, मेरे पास अगर एप्पल का मोबाइल है तो दूसरा व्यक्ति है वो सोचता है मेरे पास तो ओप्पो का है। बस उसके मन में निराशा घर कर लेती है। ओप्पो एक ब्रांड है, फोन तो दोनों भी समसम है। आप इस लाइव के माध्यम से कई लोग मुझे ओप्पो से देख रहे होंगे, कोई वीवो से देख रहा होगा, कोई सैमसंग से, कोई एप्पल से, कोई किसी फलाना ढिकना। दिख तो रहा है चित्र, संतुष्टि जहां है वहां पर सुसाइड जैसे प्रकरण नहीं होंगे। ये आचार्य सूर्य सागर उम्र के 47 पार किए, मैंने सुसाइड नहीं किया। मैंने जीवन में आत्महत्या तो मैं कब से कर लेना चाहिए था, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसे कई प्रसंग आए जब मेरे साथ कोई खड़ा नहीं रहा तो मैंने ईश्वर के पास भी गुहार नहीं लगाई कि हे ईश्वर मेरी मदद कर। क्यों मैं ईश्वर से मदद मांगू? मैं स्वयं ईश्वर का निर्माण कर सकता हूं। मैं स्वयं ईश्वर को आसमान से धरती पर लाने की शक्ति रखता हूं। अगर ये साहस हम हर युवाओं में जागृत कर दे तो आत्महत्या ही नहीं, मेरे देश के प्रति वफादारी पैदा हो जाएगी। मेरे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU में कन्हैया उमर खालिद जैसे देश के गद्दार पैदा होते हैं और उनको हवा दी जाती है सरकार के द्वारा, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे निवर्तमान सरकार हो। मैं सरकार को ही दोष दूंगा इस बारे में, क्योंकि राजा अगर तटस्थ हो तो हमारी औकात नहीं है कि हम देशद्रोह करें, हमारी हैसियत नहीं है कि हम देशद्रोह करें। लेकिन मेरे देश की कानून व्यवस्था पर मैं आचार्य, दिमाग मेरा बिल्कुल अलग है। मैंने पहले ही कहा मैं नहीं विश्वास करता, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है। ये मेरी व्यक्तिगत, ये सार्वभौमिक देश है मेरा, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर बोलने की आजादी है, क्या बोलना है ये आजादी भी है। मेरा व्यक्तिगत, मैं किसको मानूं किसका विरोध करूं ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता क्योंकि मेरे देश का संविधान रात्रि को 3 बजे कोर्ट को खोलने की इजाजत देता है अफजल गुरु जैसे आतंकी को बचाने के लिए। और तो बताइए हम कैसे विश्वास करें? करोड़ों केसेस है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग, वहां न्याय नहीं मिलता, वहां न्याय नहीं मिलता। लेकिन ऐसे कुछ कई मुद्दे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में तत्काल रिसीव किए जाते हैं। तो क्या गरीबों के लिए न्याय नहीं? एक साधु मारे जाते, 3-3 साधु पाल घर में मारे जाते, वीडियो तक है वहां। पुलिस प्रशासन के सामने हम बोलते हैं, पुलिस पर बहुत अभिमान है, हमें घमंड है कि पुलिस है तो हमें डर नहीं। लेकिन पुलिसों के सामने 3-3 साधुओं की हत्या हो जाती है पाल घर में, पुलिस पर हम कैसे विश्वास करें? इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम स्वयं पुलिस बनो, तुम स्वयं आर्मी बनो, तुम स्वयं ही राम बनो, तुम स्वयं ही कृष्ण बनो, तभी जीवित रह पाओगे, अन्यथा जीवित नहीं रहोगे। तभी तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम्हें जीने के प्रति आसक्ति पैदा होगी और तुम जीवन जीने का प्रयास करोगे। अपने साथ साथ अपने परिवार को जीने के लिए उद्युक्त करेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे। आत्महत्या का कारण एक ही है, संतुष्टि नहीं है। एक व्यक्ति साइकिल चलाता है, एक व्यक्ति पैदल चल रहा है, छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। एक व्यक्ति पैदल चल रहा है, सामने से साइकिल आती है, वो सोचता है यार मेरे पास साइकिल नहीं है, मुझे साइकिल मिल जाती तो। ईश्वर की कृपा हो जाती है, उसे साइकिल मिल जाती है। फिर कुछ समय के बाद वो साइकिल पैडल मारते मारते थकता है, सामने से बाइक आती है, वो सोचता है भगवान बाइक वाले की जिंदगी तो बेहतर है, मुझे बाइक मिल जाती तो। परमात्मा की कृपा होती है और उसे बाइक मिल जाती है। कुछ समय पश्चात सामने से कार आती है, वो सोचता है कि बहुत समय हो गया, मेरी इच्छा है कि मैं 4 व्हीलर में बैठूं, परमात्मा मुझे 4 व्हीलर दिला दे। भगवान कृपा करते हैं। एक कहानी है, इसके माध्यम से समझने का प्रयास करना बस। भगवान उसको कार दे देते हैं, अब वो कार में बैठा है। एक दिन प्लेन जाता है उसके सर के ऊपर से, वो सोचता है भगवान मुझको हेलीकॉप्टर, मुझे प्लेन का मालिक बना दो, मुझे प्लेन दिला दो। भगवान उसे प्लेन भी दिला देते हैं। कुछ समय बाद वो सोचता है, उसको पता चलता है कि किसी जगह प्लेन क्रैश हो गया और लोग मारे गए। वो भगवान से कहता है भगवान मुझे सब कुछ दिया आपने, प्लेन भी दे दिया, बस मुझे मृत्यु मत देना। क्या आप समझ सकते हैं इस बात को? परमात्मा इस बात को राजी होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब संतुष्टि होगा, संतुष्टि परम धन, संतुष्टि परम सुख होता है। व्यक्ति जब संतुष्टि हर चीज में करने लगता है तो जीवन जीने के प्रति उसकी अभिलाषाएं बढ़ती है। और मैं यही कार्य कर रहा हूं, हर युवाओं में चेतना भरने का काम करता हूं। बेशक मैं जानता हूं बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं, गिने चुने लोग
अब जैसे कोई युवती है, जी उस युवती के सिर में अगर बाल पूरे के पूरे ब्लैक हो गए, मैं तो जानता हूं आज का जमाना पूरा सफेद को काला करने वाला है, लेकिन अगर गिने चुने बाल अगर सफेद है तो क्या हम उसको बूढ़ा 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 शरीर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ऐसे गिने चुने बूढ़े हैं जो मेरे विरोधी है, और मैं तो चाहता हूं, मैं तो हर बार कहता हूं, मेरे विरोधी जितने होंगे मेरी आवाज उतनी पहुंचेगी, और मैं वही चाहता हूं कि अगर देश को जगाते जगाते सूर्य सागर शांत हो जाता है तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा जीवन का सबसे बड़ा इनाम होगा, गिफ्ट होगा। सचेत करना मेरा कर्तव्य है। कई लोग विरोध करेंगे मेरा, अरे गुरुजी मैं बंधनों में जीवन नहीं जीता। सूर्य सागर जी महाराज, जी 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 सूर्य सागर जी 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 बोलिए। महाराज, हाँ जी क्या बोलिए जी। सागर जी महाराज को हम पॉलिटिक्स में देख पाएंगे, राजकारण में जाएंगे? मैं तो आज में आता नहीं हूँ, भविष्य को बनाने की क्षमता रखता हूं मैं, भविष्य को बनाने की क्षमता है मुझ में, फल देना नहीं देना ईश्वर के हाथों में है। लेकिन ये काल ऐसा है कि यहाँ पर सत्य को और स्वच्छता को लेकर के जो चलना चाहेगा उसे कोई आगे आने देने का प्रयास नहीं करेगा। मैं जानता हूं आज की इस वर्तमान में ऐसे लोगों की आवश्यकता है राजनीति में, लेकिन देखते हैं, वक्त बताएगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं आऊंगा, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मैं आऊंगा। मैं वक्त पर छोड़ता हूं, पुरुषार्थ का बीज बो चुका हूं। कल भविष्य का निर्माण परमपिता परमात्मा मेरे द्वारा कर भी सकता है। अगर आज आपके द्वारा ये पूछा गया प्रश्न शायद कल इतिहास बना भी सकता है, कल इतिहास बना भी सकता है, मादा है। चाहता हूं क्योंकि मैं एक धर्मगुरु हूं, धर्म का आचार्य हूं, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ सन्यासी नहीं हूं। मेरी आवाज सुनने के लिए संवैधानिक पद आवश्यक है, इसीलिए तो लोग कुर्सी के पीछे भागते हैं कि मुझे कैसी कुर्सी मिले। मेरे देश का दुर्भाग्य है, यहाँ पर अंगूठा छाप व्यक्ति लोकसभा में जाकर बैठता है। दुर्भाग्य है मेरे देश का, दुर्भाग्य है या नहीं बताइए आप? अंगूठा छाप जिसका पीए पढ़ा लिखा है वो जाकर के लोकसभा में बैठता है। मेरे देश का दुर्भाग्य ये है कि सरपंच के चुनाव के लिए लोग 50-50 लाख, 1.5-1.5, 2-2 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। ये मेरे देश का दुर्भाग्य नहीं है? क्यों? क्यों? जिनके पास पैसा है वो चुनाव लड़ेंगे, जिनके पास प्रतिभा है वो नहीं। मेरे देश में जो मुद्दा नहीं है आपका, फिर भी मैं मुद्दे पर आना चाहता हूं, आरक्षण। मैं बहुत बड़ा विरोधी हूं आरक्षण। जैसे जैन समाज को आरक्षण मिला, जिन जैनियों ने आरक्षण की बात उठाई, मैं उन्हें जैनी नहीं मानता, क्योंकि मेरा धर्म अपने पुरुषार्थ के बल पर कुछ पाना सिखाता है। तुम में पुरुषार्थ नहीं है, तुम्हारे अंदर नपुंसकत्व का बीज है, तो तुम भिक्षा मांगोगे सरकार से। आरक्षण एक भीख है, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर, किसी भी कैटेगरी के व्यक्ति को, आपके अंदर प्रतिभा, आप कलेक्टर बनने की क्षमता रखते हो, लेकिन आप आरक्षण के शिकार हो चुके हैं, तो आपकी प्रतिभा कलेक्टर बनने की है, लेकिन उसी कलेक्टर के ऑफिस में आप प्यून बन करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, जबकि आपकी प्रतिभा है। और जो कलेक्टर पद पर बैठा है उसकी योग्यता भी नहीं है, पर आरक्षण के फेंके हुए संवैधानिक टुकड़ों से अगर वो उस लक्ष्य तक पहुंचता है तो क्या ये मतभेद पैदा नहीं करेगी? मैं सरकार से यही बात कहना चाहता हूं, बार बार मैंने ये बात कही है, आरक्षण जैसे राक्षस का संहार होगा तभी आपस में प्रेम होगा। एक बाप के 4 बेटे हैं, एक रोटी के 4 टुकड़े, बाप ने कहा 4 टुकड़े है, खा लेना आपस में बांट कर, तो चारों में प्रेम रहेगा। लेकिन बाप ने कहा कि छोटा बेटा है उसके 2 टुकड़े रख देना छोटे बेटे के लिए, और जो 3 बेटे हैं वो 2 टुकड़े में बांट करके खा लेना। तो क्या जो 3 बेटे हैं वो छोटे बेटे के प्रति वफादारी और प्रेम निभा पाएंगे? नहीं निभा पाएगी। बस मैं यही कहना चाहता हूं। और अगर समाज मेरे बारे में क्या राय देता है वो महत्वपूर्ण नहीं है। समाज तो यहाँ सीता को भी पसंद नहीं करते, भगवान कृष्ण के ऊपर भी कटाक्ष कर दिया गया। भगवान नारायण कृष्ण के कई नाम हैं, लेकिन एक नाम ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, उनका तो मंदिर भी बना दिया, रणछोड़ दास मंदिर। रणछोड़ दास मंदिर मैंने देखा था किसी जगह पर, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने कहा देखा था, लेकिन रणछोड़ दास मंदिर भगवान नारायण कृष्ण जिन्होंने 18 औक्षणी सैन्य को मरवाने में महत्वपूर्ण भूमिका, अगर वो नहीं, अगर नारायण कृष्ण जैसा एक महान बलशाली भगवान हिंसा का रास्ता अपनाता है, इसीलिए क्योंकि हिंसा के बगैर शांति प्रस्थापित नहीं हो सकती। मैं सन्यासी हूं, मेरे मुंह से निकली हुई बात बहुत सारे लोगों को तीर के जैसे चुभती है, मैं जानता हूं। अगर अहिंसा ही सर्वोत्कृष्ट होती तो नारायण कृष्ण युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध नहीं होने देते। आज की स्थिति ऐसी है, देखते हैं। और दूसरी बात राजनीति की, राजनीति बड़ी विचित्र सी हो गई आज। राजनीति में केवल राज रहा है, नीति नहीं बची। और अगर राजनीति में नीति लाने वाली क्षमता अगर किसी में है तो वो सन्यासियों में। जैसे मैं
किसी का पक्ष नहीं लेता, लेकिन किसी भी नेता का नाम आपके चैनल पर आज पहली बार आया हो तो मैं नहीं लूंगा। लेकिन जो मेरे देश के प्रति वफादार रहेगा, भगवान श्री राम के प्रति, मेरे हिंदुस्तान के हिंदुओं के प्रति, हिंदुस्तान का हिंदू, आप जैन हो तो भी हिंदू हो गए, आप मुसलमान हैं तो भी हिंदू हो गए, आप पारसी हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, तो भी आप हिंदुस्तान के हिंदू हो गए। मैं वही कहना चाहता हूं, चमार, जाट, तेली, भंगी, जैन, बनिया, चौधरी, तेली, जाट, पटेल मत बनो, मैं यही चाहता हूं। हम जब जाति व्यवस्था में, ये जाति व्यवस्था में देश को बदनाम करने जो षड्यंत्र रचा गया है, यह सिर्फ राजनेताओं की देन है। और मेरा विरोध केवल मैं सार्वभौमिक सत्ता को मानता हूं, सार्वभौमिक सत्ता को मानता हूं। बस आपको मैं अगर बोलना प्रारंभ कर देता हूं तो मुझे वक्त का पता नहीं चलता, इसीलिए मैंने लिया हो। आपके कुछ सवाल हो गए तो मैं उसका आगे भी जवाब दूंगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो संत महात्मा होते हैं वो मृदुभाषी होते हैं। एक मिनट मेरे को एक सेकंड, मैं एक सेकंड, आपका सवाल बाद में, मैं तो कमेंट पर नजर नहीं डालता हूं, लेकिन आरक्षण राक्षस है, आप उससे भी बड़े राक्षस है। देखिए, कहता है अश्विन परमार आरडीएम, मतलब एक ये भाई का समाधान करना चाहता हूं। वैसे मुझे ऐसे लोगों को जवाब नहीं देता हूं मैं, लेकिन जवाब देना चाहता हूं। अब परमार बोला गया, अर्थात यह आरक्षण का एक समझ लो तुम, तो इन लोगों को बड़ा गुस्सा आएगा। जिसने मुझे देखा भी नहीं वो मुझे राक्षस बोल रहा है, क्योंकि मैंने सही मुद्दे पर आवाज उठाई। मैंने कहा राक्षस, ये आरक्षण राक्षस है, इसे खत्म करना होगा। तो ये सन्यासी ने गलत बात कही क्या मैडम जी? आप बताइए मुझे, मैंने गलत बोला? मैंने गाली दी? मैंने क्रोध किया? आरक्षण राक्षस है, मेरे देश से उसको भगाना जरूरी है। तो अगर इस प्रकार से मानसिक विकृत लोग, जिनको बस भिक्षा पर जिंदगी जीना चाहते हैं, वे लोग विरोध करेंगे इस आचार्य सूर्य सागर का। बेशक करो, बेशक करो। अगर परमात्मा चाहते हैं, संवैधानिक पद का जिस दिन अधिकारी बनूंगा, एक न एक दिन आएगा वो। जैसे बस योजना परमात्मा की योजना है वो, पर अगर परमात्मा चाहता है तो निश्चित रूप से परिवर्तन लाने की क्षमता एक सन्यासी रखता है। जब आचार्य चाणक्य नंदकुल का नाश कर सकते हैं एक सन्यासी, तो क्या मैं विध्वंस और विनाश की लीलाओं को समझने वाला व्यक्ति निर्माण नहीं कर सकता? मैं विध्वंस में विश्वास अभी भी नहीं करता हूं। क्षमा करना, उस कमेंट की वजह से मुझे आपको जवाब रोकना पड़ा था। अब आप सवाल करिए। मैं ये पूछना चाहती थी कि जो स्वामी होते हैं, जो संत होते हैं, वो भी होते हैं। आप कुछ इस तरह के संत हो, कड़वा बोलते हो, तीखा बोलते हो, लेकिन लोगों के लिए अच्छे होते हो। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि मेडिसिन जो होती है वो कड़वी होती है, लेकिन वो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। हाँ बोलू? मैं कड़वा नहीं बोलता जी, मैं जहरीला बोलता हूँ। मैं विषाक्त शब्दों का प्रयोग करता हूँ, हलाहल उगलता हूँ मैं, क्योंकि कड़वे की आदत लग चुकी है सभी को। कड़वा पीते हैं लोग, करेले का जूस पीते हैं सुबह सुबह उठ करके। जिंदगी जीने की अभिलाषा है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के, बाबा रामदेव के योगा में जा करके नाक से हवा निकाल करके प्रदूषण फैलाने वाले लोग, जिंदगी जीने की अभिलाषा है उनको, उन्हें जीवन की अभिलाषा है, इसीलिए वो जीने के लिए जा रहे हैं। जो व्यक्ति, अगर मैं आपसे प्रेम से बात करूं तो स्वाभाविक है आप अपने मोबाइल में मेरा नंबर सेव करोगे, मेरा पूछताछ करोगे, आप गुरुजी कैसे हो, अगर मैं संकट में हूं तो मेरी सहायता करने आ जाओगे, क्योंकि मैं आपसे प्रेम से बात कर रहा हूं। लेकिन मैंने आपसे बोला ऐसा नहीं है, देश की विपरीत है ये, तो आप ये काम का बाबा नहीं है। मैं आचार्य सूरसागर बिल्कुल कट्टरवादी हूं, इसीलिए राजनीति में मेरा कोई मोल नहीं। कई नेता जानते हैं मुझे, ऐसे नहीं कि कई, सारे नेता, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, टीएमसी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जानते हैं। सबसे बात, अधिकतर लोगों से बात होता है, वे यही कहते हैं कि गुरुदेव आप अगर राजनीति में आ गए तो परिवर्तन हो जाएगा अवश्य, इसलिए आपका राजनीति में आना असंभव है। मैं आपको बोलता हूं, आना पॉसिबल ही नहीं है, नहीं होगा। तो यही है, मैं अगर जैसे किसी को सांप काट लेता है, तो सांप के काटने के बाद में शक्कर के या मधु, वो शहद की दवाई नहीं दी जाती है। उसे बचाने के लिए, उस पुरुष को या उस व्यक्ति को जिसे भी सर्पदंश हुआ है, उसे बचाने के लिए सर्प के विष का ही प्रयोग किया जाता है। मेरे देश को सांपों ने काट लिया है, मेरे देश को नागों ने डस लिया है, तो मेरी इच्छा है कि ये सूर्य सागर जहर का ही प्रयोग करेगा और उस नागों का विष निकालकर मेरे देश को विष मुक्त करेगा। क्योंकि आप जैसी युवा पीढ़ी है, आप युवा हो, मेरे से भी आपकी लगभग उम्र कम होगी, मैं एक उस उम्र के पड़ाव पर हूं
जहां पर मैंने बहुत कुछ देखा है और मैं चाहता हूं कि मेरे देश में कुछ परिवर्तन हो। अगर मेरे शब्द कड़वे हैं और किसी को पसंद नहीं, तो अपने घर में बैठ करके भगवान की भजन और स्तुति करे या हिमालय निकल जाए, क्योंकि वो मेरे से बेहतर सन्यासी है। अगर मेरे शब्द किसी को पसंद नहीं आते हैं तो वो तो सन्यासी हो गया। तो ऐसे सन्यासियों का काम सूर्य सागर के पास नहीं है। मैं जीवन के अंतिम क्षण तक ऐसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करूंगा लोगों को जगाने के लिए, और ये सबसे बड़ी मजबूरी है। मैं गाली नहीं दे रहा हूं। अगर किसी को चोट लगती है मेरे शब्दों से तो समझ लेना कि कुछ पा लिया हमने। इस भारत में मेरे लाखों प्रेम करने वाले, फॉलोअर्स नहीं बोलूंगा, मेरे शिष्यों को मुझसे प्रेम करते हैं वो, और यही संपत्ति कमाई है मैंने अपने जीवन में। एक युवा वर्ग है जो मुझे चाहता है, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं क्योंकि वो अभी समझ नहीं पाते। कुछ लोग मेरे विरोधी थे, मेरे समाज के कुछ लोग विरोधी थे, लेकिन जब उन्हें समझ में आया कि सूर्य सागर सही है, आज मेरे साथ खड़े हैं। मेरे साथ किसी के खड़े होने नहीं होने से मैं बड़ा या छोटा नहीं बनूंगा। मैं अपने कर्म पुरुषार्थ से अपनी नींव रखूंगा। बस यही है कि जो सत्य है उसको परोसना पाप नहीं, अपराध नहीं। जो सत्य है उसको परोसना पाप, जो सत्य है उसको हम शुगर कोटेड भी बोल सकते हैं। आपके कई बार वर्ड कुछ लोगों को ऐसे लग जाते हैं जो तीर की तरह चुभते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो तीर की तरह चुभती है। उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनको और चुबाते रहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, कोई उपदेश नहीं, और चुबाते रहूंगा। अगर कोई सोया है तो उसको जगाया जाएगा, लेकिन सोने का अभिनय कर चुका है, उसे जगाया कैसे जाएगा? तो उसको चुबाना जरूरी है। अगर उसे मेरे शब्द चुभ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी जानता है कि वो गलत है। क्योंकि मैं एक सन्यासी होने के नाते सबसे पहले मैं देशभक्त हूं। जब मैं आपके चैनल पर आया तो मैंने आपको कहा वंदे मातरम। भारत का मैं एकमात्र सन्यासी हूं जो वंदे मातरम बोलता है। जी। भारत का मैं एकमात्र जैन सन्यासी हूं जो देश के लिए अपनी आवाज उठाता है। भाई भारत का मुझे अभिमान है, इस चीज का अभिमान होना। लोग बोलते हैं अभिमान नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। होना चाहिए अपने पुरुषार्थ पर, अपने चरित्र पर घमंड होना चाहिए। तभी व्यक्ति अपने जीवन की शैली आराम से जी सकता है। मैं रास्तों में, जंगलों में अकेला ही विहार करता हूँ, घूमता हूँ, कोई डर नहीं। मेरा महावीर, मेरा महाकाल और आप जैसी कई बहनें, कई बेटियां मेरे लिए परमात्मा से प्रार्थना करती है। मैं जीवित हूँ, बेटा निकलो। तो यही बात है। तो मेरे शब्द जो चुभते हैं वो चुभना चाहिए। मैं प्रेम नहीं परस सकता, मुझे प्रेम करना आता नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सूर्य सागर महाराज आपके दिल में, ये जो दिल बोलते हैं ना, यहाँ दिल नहीं है, ये पत्थर है, क्योंकि पसीजता नहीं हूं। क्या प्रेम करना है? मातृभूमि से जो प्रेम कर सकता है वो किसी से प्रेम नहीं करेगा। अब मेरा तो व्यक्तिगत जीवन है, क्या जीवन है वो तो मैं ही जानूंगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरे से दुखी है तो मैं यही चाहूंगा कि परमात्मा उसको सुखी बना दे। लेकिन मेरे शब्द परिवर्तित नहीं हो सकते, क्योंकि गलत नहीं बोलता हूं मैं। गलत नहीं बोलते हो आप। हमारे पास टाइम की बहुत ही कमी है। आप अपने जो फॉलोअर्स, सॉरी, आपके जो शिष्यगण है उनको क्या कहना चाहोगे? आपके जो चाहक वर्ग है उनको क्या कहना चाहोगे? मैं तो 22 साल हो गए मुझे लोगों के, समाज को उद्बोधन देते हुए। तो शब्द अनगिनत होते हैं, शब्दों का कोई भंडार कम नहीं है। क्या कहूंगा? एक ही लाइन में अगर मैं कहूं, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा उत्कृष्ट धर्म है। अहिंसा उस लेवल पर लेकर के जाओ कि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में अपने साधर्मी के प्रति, एक देश हितैषी के प्रति, अपने माता पिता, भाई बंधु, परिवार, मित्र, पथिक, उनसे भी प्रेम की भावनाएं उत्कृष्ट हो जाए, जो अहिंसा का विराट रूप ले ले। लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, जब इन पर आंच आती है तब आपको विराट रूप धारण करना होगा, तभी तुम्हारा धर्म बचेगा। बस मैं यही कहना चाहता हूं। अगर आप मान लीजिए, मैं आपको ही एक सवाल करना चाहता हूं, आपको ही एक सवाल करूंगा। मैं यहां बैठा हूं, आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूं। आप मेरे सामने बैठे, कोई नहीं है, आप अकेले बैठे हो मेरे पास। अचानक 4 लोग आ गए मुझे मारने के लिए, क्या करेंगे आप? मेरे को बचाने का प्रयास करोगे या नहीं? 100%, मुझे 100%। हाँ जी। हाँ, बराबर है। मेरा धर्म सिखाता है, मेरा धर्म महान है जी। मैं तो बिल्कुल छाती ठोक करके था, जैन धर्म महान है, था और रहेगा। मेरा धर्म को हमारे जो कुछ साधु लोग हैं, इन्होंने षंड बना दिया हमारे लोगों को। हमारे जैनियों की क्षत्रियता छीन ली, नपुंसक कायर बना दिया।
आप एक महिला होकर मेरी रक्षा के लिए शस्त्र उठा लोगी, उस समय मरने से डरोगी नहीं, मारने से डरोगी नहीं। अगर आप उस समय मर गए, मान लीजिए मरोगे नहीं, परमात्मा मुझे मेरी आयु भी आपको दे दे, शब्द बोल रहा हूं सिर्फ, अगर आपकी उस समय मृत्यु हो गई तो आपने धर्म की रक्षा के लिए, एक सन्यासी की रक्षा के लिए अपना प्राण दे दिया, तो आपकी आत्मा जब स्वर्ग में विचरण करेगी, स्वर्ग नरक हमने देखा नहीं है, लेकिन है मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। एक पत्रकार आया था मेरे पास आप जैसा, कहने लगा मैं अल्लाह को नहीं मानता, जबकि वो मुस्लिम था। वो बोलता है मैं कृष्ण को नहीं मानता। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बिजली के तार को छू ले, तुझे अल्लाह नजर आएगा, अगर नजर नहीं आएगा तो जूता मारना मुझे। वो कहता है मर जाऊंगा उसके बाद तो मैं कहाँ जूते मारने लायक रहूंगा, तो तू कहाँ जाएगा वहां। तो ईश्वर की सत्ता है, कुछ तो है इस संसार में। तो वही है कि मेरा यही उपदेश है। तो आप जब मेरी रक्षा के लिए अपना प्राण दे सकते हो या प्राण छीन सकते हो, आप जीवित हो, आपने 4 लोगों की हत्या कर दी मेरी जान बचाने के लिए, अगर आपके पास कोई सवाल करेगा तुम्हें लज्जा नहीं आई, तुमने इतना बड़ा पाप कर दिया, 4 लोगों की हत्या कर दी, आप उसे क्या जवाब दोगे? एक संत महात्मा की जान बचाने के लिए उन 4 लोगों को मारना, आई डोंट थिंक सो कि वो बड़ा क्राइम होता है, क्योंकि एक संत को बचाना था, धर्म की मुझे रक्षा करनी थी, इसके लिए मैंने 4 लोगों को मारा। बस वही मैं कहना चाहता हूँ, वही मैं उपदेश देना चाहता हूँ सबको। अगर अभी एक कानून है, जंगल में आप घूम रहे हो, मेरे सामने कई बार शेर आ जाता है, कई बार मेरे जीवन में एक भी ऐसा प्रसंग भी आया है कि मैं शेर से लड़ा भी हूं, आया है ऐसा प्रसंग मेरे जीवन में, मैं नहीं बताना चाहता यहाँ। लेकिन अगर मैं शेर को मार डालूंगा तो मेरे पर धाराएं लगेगी, क्योंकि वो राष्ट्रीय प्राणी है, हम उसे नहीं मार सकते। मैंने उस जानवर को मार दिया, उसके बाद मेरे पर धाराएं लगेगी, वो चलेगा, मैं मुकदमा लड़ लूंगा। लेकिन अगर मैं उस कानून से और उस जेल में जाने से अगर डरता हूं, उसके बाद के आने वाले प्रसंगों से डरता हूं, तो मुझे तो मरना पड़ेगा ना, उसका नियमला बनना पड़ेगा ना मुझे। तो जो है वर्तमान में जीने की अभिलाषा रखता हूं मैं भविष्य की कोई योजनाएं नहीं बनाता, भविष्य को सिर्फ सुंदर बनते हुए देखना चाहता हूं। योजनाएं मेरी कुछ भी नहीं है। और जितना भी युवा है आज के भारतवर्ष का, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, जो देश से प्रेम करता है, जो देश से प्रेम करता है, मातृभूमि से प्रेम करता है, बस मेरा उसको यही उपदेश है कि ईमानदारी रखो। जिस मिट्टी में हम जन्म लिया है, जहां पर हम जन्म मृत्यु के पश्चात या जमीन में गाड़ दिए जाएंगे या राख होगी हमारी, तो ये मातृभूमि हमें स्वीकार कर लेगी। इसी के गोद में जाना है, तो जिसके गोद में हमने जन्म लिया, जिसके गोद में मर जाना है हमें, उसके साथ ईमानदारी रखो, बस इतना ही। आभार आपका। जी बिल्कुल, आचार्य सूर्यसागर जी महाराज, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शक मित्र को बहुत अच्छे से ज्ञान। દર્શક મિત્રો, જે પ્રમાણે આચાર્ય સૂર્યસાગરજી મહારાજ આપણી સાથે જોડાયા હતા, તેમણે કીધું કે જીવનને સુંદર બનાવો, ઈમાનદારી રાખો અને જીવનના મૂલ્યોને જો બહુ સારી રીતે સમજશો ને, તો તમારું જીવન આથી ઉત્તમ બની શકશે. ભવિષ્ય હું પોતે બનાવું છું, ભવિષ્ય ક્યારે આવતું નથી સામેથી કે આ પ્રકારની અત્યારે હાલ પરિસ્થિતિ છે. ભવિષ્ય હું જાતે બનાવું છું, હું વિધાતા છું અને હું જેવો છું હું આ છું. તમે મને પ્રેમ કરો, તમે મને નફરત કરો, એ તમારો પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે, પણ મારું જીવન આ જ છે. ફરીથી મળીશું આ જ સમયે આ જ ચેનલ પર. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.